अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर अराजकता, भारी गोलाबारी और धुएं के बीच टैंक परिदृश्य से गुजरते हैं। नरेटर की गंभीर आवाज गूंजती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुले युद्ध में बदल गया है। ड्रोन ऊपर मंडराते हुए दोनों देशों की सीमा पर झड़पें और हवाई हमले लगातार होते रहते हैं। वर्णन जारी है, जो निरंतर संघर्ष की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। दिल्ली में एक रणनीतिक बैठक में भारतीय ध्वज धीरे धीरे लहराता है, क्योंकि उच्च स्तरीय अधिकारी एकत्रित होते हैं। उनके पीछे भारत का एक बड़ा नक्शा है। भारत इस पूरे संघर्ष पर बारीकी से नजर रख रहा है। कथन शुरू होता है, एक गंभीर स्वर स्थापित करते हुए। कथन जारी है, अफगानिस्तान में अस्थिरता भारत की सुरक्षा और उसके आर्थिक हितों पर सीधा असर डाल सकती है। समाचार चैनल स्टूडियो में एक भारतीय विश्लेषक प्रमुख क्षेत्रों को उजागर करते हुए एक रणनीतिक मानचित्र के सामने बैठा है। उसका भाव गंभीर है। वह स्क्रीन की ओर इशारा करता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देता है, जबकि एक वॉइस ओवर चेतावनी देता है। भारत के लिए यह स्थिति एक अवसर भी है, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने और आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने का। पर्दे पर नाटकीय रूप से दुनिया का नक्शा दिखाई देता है, जिसमें दक्षिण एशिया लाल रंग में खतरनाक ढंग से चमक रहा है, जिससे तनाव बढ़ता है। लेकिन इस बात का भी खतरा है कि यह युद्ध पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकता है। साद रिजवी पाकिस्तान के एक जहरीले मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। खादिम हुसैन रिजवी की मौत के बाद तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की कमान उनके बेटे साद रिजवी के पास आई। साद रिजवी ने गाजा पीस डील के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिका की एम्बेसी के सामने धरना देने का ऐलान किया और अपने समर्थकों का हुजूम लेकर वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए। रास्ते में पाकिस्तान की सरकार ने कंटेनर लगा के उनका रास्ता रोका, तो साद रिजवी भी एक कंटेनर पर डेरा जमाकर बैठ गए। इस धरने की वजह से इस्लामाबाद से लाहौर का रूट बंद हो गया और इसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब सूबे की पुलिस को किसी भी कीमत पर यह हाईवे खुलवाने का हुक्म दिया। साद रिजवी और उनके सपोर्टर्स को हाईवे से हटाने का आदेश आया और नतीजा यह हुआ कि धरने पर बैठे प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग होने लगी, तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। कंटेनर के ऊपर शell आ रहे हैं। ये मरकजी कंटेनर है। पहले तो तहरीक-ए-लब्बैक के वर्कर्स ने रेंजर्स और पुलिस वालों पर पथराव करके उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन रेंजर्स और पुलिस पूरी तैयारी से आए थे। रेंजर्स ने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। देखा ही नहीं कि सामने कोई निहत्था आम शहरी है या टीएलपी का कार्यकर्ता है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने भी हार नहीं मानी। रेंजर्स और पुलिस का मुकाबला किया और कुछ मोर्चों पर प्रोटेस्टर्स ने रेंजर्स को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। शell मारने आए थे, भगा दिए। कंटेनर पर अब भी हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें कि हमारे ऊपर इतने इन्होंने शैल जलाए हैं कि गाड़ियों का ये हाल है और आग लग चुकी है। अभी जो फोर्सेस आगे से आ रही थी दोबारा फिर हमने भगा दिया। ये गोलियां चला रहे हैं सीधा, ये देख लें गोलियां चला रहे हैं उधर से, वो फोर्सेस खड़ी हुई है पीछे। अब हम डरने वालों में से नहीं है इंशाल्लाह। हम अपने नबी के दीवाने हैं, इंशाल्लाह मुसलमानों की आवाज बनेंगे इंशाल्लाह। वो देखें फोर्सेस, वो देखें वो गोलियां चला रहे हैं सामने खड़े होकर। अगर कब तक ये गोलियां चलाएंगे? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इन्होंने भी रोना, इन्हों दी नस्लां भी रोना।